नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं यूपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग की और खास तौर पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे अपने आंसर्स को सिर्फ अच्छा लिखने से आगे बढ़कर टॉपर लेवल का बनाया जाए। ये उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जो 2026 की परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर आपकी पूरी तैयारी टिकी होगी। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि एक अच्छे जवाब और एक टॉपर लेवल जवाब में आखिर फ़र्क क्या होता है? क्या सिर्फ ज़्यादा फैक्ट्स लिखने से बात बन जाती है या कुछ और है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए एक मॉडल आंसर को डिकोड करते हैं। हम ये देखेंगे कि जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने पॉइंट्स को, अपने तर्कों को किस तरह से पेश करते हैं। देखिए, बात सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट बनाने की नहीं है। एक टॉपर का आंसर असल में कई परतों यानी लेयर्स में बुना होता है। पहली लेयर होती है डेटा, दूसरी है उसका असर यानी इम्पैक्ट, और तीसरी है एक विजन या भविष्य की सोच। जब ये तीनों मिल जाती हैं तब जाके कैंसर असाधारण बनता है। चलिए पहली लेयर को समझते हैं, जो है डेटा। अब जैसे यहां स्क्रीन पर दिख रहा है, आईपीसीसी जैसी एक भरोसेमंद संस्था का एक छोटा सा सटीक सा डेटा। ये एक नंबर ही आपके जवाब को एक वजन दे देता है। इससे यह साबित होता है कि जो भी कहा जा रहा है वो हवा में नहीं बल्कि ठोस सबूतों पर आधारित है। अब आती है दूसरी लेयर, जो कि बहुत जरूरी है। ये लेयर सिर्फ एक फिजिकल घटना से आगे बढ़कर उसके असली मानवीय असर को दिखाती है। जैसे यहां इसरो और नीति आयोग के हवाले से बताया गया है, ये डेटा को एक इंसानी कहानी से जोड़ देता है और उसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। और फिर आती है तीसरी और आखिरी लेयर, विजन। एक दमदार भविष्य की ओर देखने वाला स्टेटमेंट, जैसे ये कोट है, आपके आंसर को एक यादगार टच देता है। ये आपके जवाब को सिर्फ जानकारी के कलेक्शन से उठाकर एक प्रेरणा देने वाले स्टेटमेंट में बदल देता है। तो सवाल यह है कि इन लेयर्स को बनाया कैसे जाए? क्या इसका कोई सिस्टम है? जी हां, बिल्कुल है। और इसी मास्टर टेक्निक को कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस। यही वो तरीका है जो एक सामान्य जवाब को बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। तो ये एमडीए या मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस है क्या? असल में ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो किसी भी जटिल मुद्दे को उसके अलग अलग पहलुओं, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, में तोड़ने में मदद करता है। इससे हमें एक पूरी 360 डिग्री तस्वीर मिलती है और कोई भी जरूरी पहलू छूटता नहीं है। और इसे लागू करने का एक बहुत ही आसान तरीका है पेस्टल फ्रेमवर्क। ये एक्रोनिम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरनमेंटल और लीगल ये पक्का करता है कि हम किसी भी मुद्दे के सभी जरूरी आयामों पर सोचें। पर यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट है जिसे एग्जाम हॉल के टाइम प्रेशर में इस्तेमाल करना है। हर एक स्टेप ये पक्का करता है कि आपका जवाब ना सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव हो बल्कि बैलेंस्ड और असरदार भी हो। अब ये कंफर्म करने के लिए कि ये तरीका सच में काम करता है या नहीं, चलिए देखते हैं कि टॉप रैंकर्स असल में इन प्रिंसिपल्स को कैसे लागू करते हैं। हम उनकी सफलता को रिवर्स इंजीनियर करेंगे। हाल ही के एक टॉपर शक्ति दुबे की सैंपल कॉपी का एनालिसिस करते हैं। इससे हमें सफलता के 3 ऐसे पैटर्न मिलते हैं जो हमेशा काम करते हैं और जिनसे हर कोई सीख सकता है। गौर से देखिए, ये सारी बातें सीधे सीधे हमारे लेयर्ड अप्रोच से ही जुड़ती हैं। पहला, कंटेंट को बेहतर बनाना, जैसे इकोनॉमिक सर्वे के लेटेस्ट डेटा का इस्तेमाल करना। दूसरा, स्ट्रक्चर और फ्लो को साफ रखना। और तीसरा, वैल्यू ऐड करना, जैसे पीएम कुसुम जैसी योजनाओं का एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बना देना। टेक्निक को समझना तो एक बात है, लेकिन असली फर्क उसे लागू करने से ही आता है। तो सवाल यह है कि इसे अपनी आदत में कैसे लाया जाए। तो ये रहा एक ठोस साप्ताहिक प्लान जो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को रोज की प्रैक्टिस में बदल देगा। हर दिन एक छोटा फोकस्ड काम, जैसे सोमवार को एक पीवाईक्यू पर एमडीए लागू करना या बुधवार को इकोनॉमिक सर्वे का डेटा अपने नोट्स में शामिल करना। यही छोटे छोटे कदम आपको अपने लक्ष्य के बहुत करीब ले जाएंगे। तो इस पूरी चर्चा से सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि एक साफ सुथरे फ्रेमवर्क को लगातार कंसिस्टेंसी के साथ लागू करना ही ज्ञान को विवेक में बदलता है और वही टॉप टियर रिजल्ट का रास्ता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस विश्लेषण से मिली कौन सी एक सीख अगले लिखे जाने वाले उत्तर को आकार देगी।